11 जुलाई 2006 माया नगरी मुंबई हर रोज की तरह अपनी रफ्तार में डूबी हुई थी। हर कोई अपने कल की चिंता छोड़ आज की भागदौड़ में लगा था। सुबह होते ही कामकाजी लोग दफ्तर के लिए निकल चुके थे। स्टूडेंट्स को अपनी क्लास पहुंचने की जल्दी थी, तो वही फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देखने वाले न्यू कमर ऑडिशंस की लाइन में खड़े थे। सुबह से दोपहर हुई और फिर दोपहर से शाम। शाम के बाद लोग अपने अपने काम को निपटाकर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। जितनी तेजी से वो सुबह काम के लिए निकले थे, उतनी ही जल्दी में थके हारे लोग घर लौट रहे थे। कोई मिठाई का डिब्बा लेकर अपने बेटे की मुस्कान के बारे में सोच रहा था, कोई नई नौकरी मिलने की खुशी में फूला नहीं समा रहा था, तो कोई काम न मिल पाने के कारण अपने अधूरे ख्वाबों के बोझ तले डूबा हुआ था। अपनी अपनी दुनिया में गुम सभी लोगों के कदम मुंबई की लोकल ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। लोकल ट्रेन्स, जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है, उस शाम भी लाखों मुसाफिरों की उम्मीदें, थकान और ख्वाबों को लेकर दौड़ रही थीं। शाम के 6 बज चुके थे और इस दौरान लोकल ट्रेन्स का पीक आवर होता है। हर रोज की तरह उस दिन भी चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हो चुकी थी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेनें कुछ मिनट के गैप में आती जाती रही। जैसे ही ट्रेन रुकती, हजारों लोग प्लेटफॉर्म से बोगियों की तरफ दौड़ लगा देते। पल भर में हजारों लोग जगह की तलाश में तेजी से बोगियों के अंदर दाखिल हो जाते। कोई सीट पर अपनी जगह ले लेता, कोई खड़े खड़े सफर करने को मजबूर होता और सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में गेटों पर ही लटक जाते। भीड़, अफरा तफरी और लोकल ट्रेन्स की यह तस्वीर मुंबई के लिए आम थी। लेकिन कुछ मिनटों के गैप पर जब अपने अपने समय से ट्रेन एक लंबा हॉर्न देकर प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगी, तब किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज ये ट्रेन तेज रफ्तार के साथ मौत की आगोश की तरफ बढ़ रही है। उस शाम 7 लोकल ट्रेन्स में 21 लोग ऐसे भी सवार थे जिनके मंसूबे ठीक नहीं थे। उनके हाथ में ब्लैक कलर का एक बैग था। साधारण से दिखने वाले इस बैग के भीतर मौत की वो खामोश आग छिपी थी जो अगले कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को राख कर देने वाली थी। इन सच से अनजान लोग ट्रेनों में अपने पूरे दिन की खट्टी मीठी यादों को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। खचाखच भरी होने के बाद भी इन लोकल ट्रेनों में हल्का और खुशनुमा माहौल था। कुछ ही देर में अगले स्टेशनों पर जैसे ही ये ट्रेनें रुकी, हजारों लोगों के साथ वो सभी मौत के सौदागर भी चुपचाप उतर जाते हैं और तेज कदमों के साथ स्टेशन छोड़कर भाग निकलते हैं। ट्रेनें एक बार फिर से अपने अगले स्टेशनों की ओर बढ़ जाती हैं। इन्हीं ट्रेनों में से एक ट्रेन जैसे ही सेंटा क्रूज स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है, तभी 6:24 पर उसमें एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही सेकंड्स में 9 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पहले लोगों को लगा कि ट्रेन में कोई सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन उनका यह भरम तब टूट गया जब अगले कुछ सेकंड्स में ही बांद्रा खार रोड के बीच तेज रफ्तार से चल रही एक और लोकल